भाई कोई भी साला खदुआ बलमुआ जो गायक बन जा रहा है। खेसारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने गाया था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली चाची बाची में बड़ा फर्क है। जब आप मनोज तिवारी के गाने सुनेंगे तो मनोज तिवारी पे उंगली नहीं उठा सकते आप। कौन लामा का कि गोला का हो सकता है क्या होंगे ही पवन सिंह जी भी संसद में पहुंचेंगे, खेसारी भी संसद में पहुंचे, बोले हम पोर्न भी बनाएंगे अगर देखेंगे तो। हाँ तो वो उनको चप्पल से बात करना चाहिए उनसे। साला कौन सा ढोड़ी है जिसके अंदर फ्री में 32 GB पैदा हो रहा है? अरे शर्म करो। ढोड़ी को लोगों ने रिसर्च का विषय बना दिया। तमाम हमारे भोजपुरी के सिंगर हैं, पवन सिंह को छोड़ के मुझसे ऊंचा आलाप कोई लगा दे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। मुझे पवन सिंह ने एक दिन कहा कि आपको गाना चाहिए। अभी हमारे साथ मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा थे जो बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, इसीलिए इनकी पहचान इंडस्ट्री में बहुत अलग है। कौन लामा का कि गोला का एक सिंगर महोदय हैं, वो ढोड़ी में 5 GB पैदा कर दी। हाँ आप सोचिए जो है कहीं ना कहीं बिल ग्रेड भी फेल हो गया होगा, वो भी हैरान होगा, जो है कहीं ना कहीं परेशान होगा कि साला ये भोजपुरी इंडस्ट्री में 5G आ गया है, जो है नहीं आती है। कौन सा रैम 64 GB 512 GB रैम है। ये महोदया जो है 32 GB उन्होंने ढोड़ी के अंदर पैदा कर दिया। वो भैया इनको लाइए उसमें बैठाइए, क्या बोलते हैं CPU के अंदर लेबोरेटरी में बिठाइए, देश को कुछ फ्री में GB मिले। साला कौन सा ढोड़ी है जिसके अंदर फ्री में 32 GB पैदा हो रहा है? अरे शर्म करो। ये तुम गा रही हो, महिला हो कि तुम गा रही हो? लाज नहीं लगती है? ये क्या है? इन लोगों ने सब बाजार बना दिया है और उनको प्रमोट भी यही लोग करते हैं जो रो रहे हैं। उनके बगल में गवा दिए अब हमारे खातिर गवा। कहां से जाता है कि 32 GB रैम ढोड़ी में? माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर वो तो बेहोश हो जाएगा सुन के। भाई इनके साथ जो कभी लोग चलते हैं वो सब PhD हैं, अश्लीलता में PhD लिए हैं सब। हाँ ये सब मतलब कि जितना अश्लील गाइएगा उतना हिट होगी बस। अच्छा आप तो ढोड़ी के ऊपर हमको नहीं लगता कि कोई गाना गाए होंगे या कभी एक्टिंग किए होंगे। भाभी का रूप जो है माँ के समान होता है, भाभी की ढोड़ी चाटना कितना सही है? भाभी का चरित्र को इन्होंने जो हनन किया है कि मैं क्या बताऊं। ढोड़ी को इन लोगों ने रिसर्च का विषय बना दिया। हद हो गई है। और आपको जिस तरीके से चल रहा है लग रहा है ढोड़ी आने वाले समय में कहेगी हम CPU का काम करेंगे, अब हमको 32 GB रैम में तब्दील कर दिया। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है कि समाज शर्मसार है, भोजपुरी समाज शर्मसार है बिकॉज ऑफ ये तथाकथित सिंगरों से। चलिए फिर से आप बात कर रहे थे ना रवि किशन और मनोज तिवारी जी की, तो मैं बात को बोलना चाहता हूँ। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, ये आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं और भोजपुरी के मेगा स्टार हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को आके पहल करना चाहिए और भोजपुरी की दशा दिशा को सुधारने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। सड़क से लेकर संसद तक तो है, ये दर्शकों में भी हैं, लोगों के दिलों में भी हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों बड़े भाइयों को बीच में आना चाहिए और दोनों लोगों को आकर के इनका कान ऐंठ कर और इसका एक प्राविधान बनाए कि भाई कोई भी साला खदुआ बलमुआ जो गायक बन जा रहा है। देखिए मनोज तिवारी बिना सुर न ताल का। हाँ अब एक दिन मैं खेसारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने गाया था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली, पिलुआ पिलुआ और चाची बाची में बड़ा फर्क है। चाची की बाची। हाँ तो मैं अब जब आप मनोज तिवारी के गाने सुनेंगे तो मनोज तिवारी पे उंगली नहीं उठा सकते आप, उनके गानों पे उंगली नहीं उठा सकते। और मनोज तिवारी ने पैमाने में रह करके, सभ्यता संस्कृति में रह करके उन्होंने सिनेमा भी जो किया है, जितना दिन भी सिनेमा किया, आप उनका सिनेमा देख लीजिए। आप कह दीजिए उनके सिनेमा में कोई गंदगी है, वल्गैरिटी है, जो कहीं हार जाऊंगा मैं। गंदगी आप लोगों ने फैलाई है। आप लोग बहुत बड़े स्टार खुद को बन लीजिए, आप लोग स्टार नहीं हैं और आप लोग जो है एक दर्शक वर्ग को सिर्फ टच कर पाते हैं और उसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन पर है। मैं चाहता हूं अपने बड़े भाइयों से, दिनेश सलादो निरहुआ से और अपने रवि किशन जी से, मनोज तिवारी जी से, आप लोग प्लीज इसमें पहल करें। कल को हो सकता है क्या होंगे ही पवन सिंह जी भी संसद में पहुंचेंगे, हो सकता है खेसारी भी संसद में पहुंच जाए। लकीर कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो शुरुआत हम ही लोगों ने किया, लकीर जो आप लोगों ने खींच दी है उसी पर टुटपुंजिया कलाकार चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस लकीर को मिटाया जाए और अपने आप को उस सभ्यता में ढाला जाए जिस सभ्यता की पहचान, भोजपुरी सभ्यता की पहचान वैश्विक स्तर पे है। भोजपुरी भाषा गलत नहीं है, भोजपुरी भाषा अश्लील नहीं है, बस कुछ टुटपुंजिया कलाकार, रोड छाप कलाकार और सिंगरों ने जो है इसको अश्लील बना दिया है। ढोड़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज, आगरा में घाघरा, माई का आशीर्वाद घाघरा उठाकर लेने वाले इन कलाकारों ने इसको अश्लील बना दिया है। एक बात और बोलूंगा, जैसे आपने पूछा नहीं कि दर्शकों के बीच में लोग कहते हैं दर्शक यही सुनते हैं। यही सुनते हैं, इनसे सवाल पूछे थे, कहते हैं दर्शक यही सुनते हैं इसलिए हम गा रहे हैं। तो हम एक महोदय से पूछे कि दर्शक तो पोर्न भी देखना पसंद करते हैं, तो बोले हम पोर्न भी बनाएंगे अगर देखेंगे तो। हाँ तो वो उनको चप्पल से बात करना चाहिए उनसे। मार्केट में लस्सी की दुकान भी होती है, दारू की भी दुकान होती है। कमोवेश आप जाकर देखिए सबसे ज्यादा भीड़ दारू की दुकान पे लगी रहती है। तो क्या करे लस्सी वाला अपना दुकान बंद करके दारू बेचना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं, खोल के रखना चाहिए कि अपनी गुणवत्ता को और बढ़ाएगा कि मैं और अच्छी लस्सी बनाऊं, हो सकता है मेरी लस्सी में कुछ कमी हो, अच्छा बनाऊंगा तो यहाँ भी भीड़ लगेगी। तो अपने अच्छे गानों को और अच्छा बनाइए, ये थोड़ी कि वो बंद करके आप भी गाना शुरू कर दीजिए, बेचना शुरू कर। हाँ ढोड़ी चटना बा तो नंगे नाचेंगे तो बोल दीजिए और लोग देखेंगे। अब आप सोचिए कि कोई गाना जब आता है, मैं भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और सर मैं बड़ी बात नहीं करता, जितने भोजपुरी के सिंगर हैं पवन सिंह को छोड़ के मुझसे ऊंचा आलाप कोई लगा दे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। मुझसे ऊपर सुर पे जहां मैं गा दूं वहां रीड खत्म हो जाएगी, गला फट जाएगा।
लेकिन अब क्या करूं, मैं भी कल से ढोली चटना गाना गाने लगूं? बिल्कुल नहीं। आप तो ऑटो ट्यून लगा गाते हो, मैं तो ऑटो ट्यून भी लगाने की जरूरत नहीं है मुझको। मुझे पवन सिंह ने एक दिन कहा कि आपको गाना चाहिए। कहा उन्होंने? हाँ, मैंने कहा मैं तो आप ही का गाना सुन के मस्त रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जाति में विश्वास, इस बात पर फिर से जोर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठाकुरवादी नहीं हूँ, बिल्कुल जातिवादी नहीं हूँ, समाजवादी। मैं समाजवादी हूँ, मैं समाज में विश्वास करता हूँ।